राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। अग्निवीरों के लिए रेलवे का तोहफा, लेवल 1 और लेवल 2 में नॉन गैजेट पोस्ट पर मिलेगा रिजर्वेशन, फिजिकल टेस्ट और उम्र में भी मिलेगी छूट। पीएम मोदी ने गुजरात को दी 4400 करोड़ रुपए की सौगात, कहा बीजेपी के लिए विकास कमिटमेंट है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के विपक्षी एकता की मुहिम को लगा बड़ा झटका, पीएम मोदी से मिलने के बाद बोले नवीन पटनायक, कहा तीसरे मोर्चे की संभावना नहीं। सीबीएसई बोर्ड ने सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी का रिजल्ट किया जारी, 10वीं में 93.12% तो 12वीं में 87.33% स्टूडेंट हुए पास। दोनों कक्षाओं में लड़कियां रहीं अव्वल। 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, ब्रसेल्स में भारत EU TTC बैठक में होंगे शामिल। अडानी हिंडनबर्ग मामले में अब सोमवार को होगी सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई। स्थानीय आबादी बढ़ाने के लिए सिक्किम सरकार का नया फॉर्मूला, 2 से अधिक बच्चे होने पर बढ़ेगी सैलरी और मिलेंगे कई फायदे। 21वीं सदी की आधुनिक आवश्यकताओं की नई व्यवस्थाओं का निर्माण कर रहा देश, अखिल भारतीय शिक्षा संघ अधिवेशन में बोले पीएम मोदी। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म द केरल स्टोरी पर बैन को लेकर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब। समलैंगिक विवाह को लेकर सुनवाई हुई पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। संविधान पीठ ने कहा मुद्दा स्पेशल मैरिज एक्ट तक रहेगा सीमित। पहलवानों की शिकायत पर दिल्ली पुलिस से बोले WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह, कहा सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा बड़ी कंपनियां हो रही हैं माला माल जबकि MSME रही है पिछड़। ट्विटर के CEO पद से इस्तीफा देंगे एलोन मस्क, नए उत्तराधिकारियों का किया ऐलान, 6 सप्ताह में कंपनी की कमान संभाल सकती हैं लिंडा याकिरिनो। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे और बीजेपी को दी खुली चुनौती, कहा चुनाव का सामना करके दिखाएं, जनता करेगी फैसला। बेहद भीषण तूफान में बदला साइक्लोन मोचा, पोर्ट ब्लेयर से 530 किलोमीटर दूर NDRF ने बंगाल के दीघा में 8 टीमों को किया तैनात। देश के 236 शहरों में हुआ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का विस्तार, CEO कोसी बोले 36,000 से अधिक व्यापारियों को जोड़ा गया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने देखी द केरल स्टोरी, लोगों से की अपील अपनी बेटियों संग देखें यह फिल्म। गोल्डी बराड और लॉरेंस बिश्नोई की फिरौती मॉड्यूल का हुआ पर्दाफाश, गिरोह में नाबालिग भी हैं शामिल। अमेरिका विमानन कंपनी बोइंग का बड़ा दावा, कहा दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता विमानन बाजार है भारत। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या हुई 33, CJI चंद्रचूड़ जस्टिस माहेश्वरी को बताया सज्जन जज। पीएम मोदी की मेजबानी को लेकर जो बाइडेन उत्सुक, अमेरिका में तैयारियां जोरों शोरों से। द केरला स्टोरी पर सुप्रीम कोर्ट की ममता सरकार को फटकार, CJI ने कहा लोगों को तय करने दें फिल्म अच्छी है या बुरी। CISF में कांस्टेबल के रूप में महिलाओं की भर्ती की तैयारी, केंद्र कर रहा विचार। जून में राजस्थान में आयोजित होगा देश भर के राज्य निर्वाचन आयुक्तों का महासम्मेलन, माउंट आबू में होगा कई अहम और ज्वलंत मसलों को लेकर मंथन। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम की जनसंघर्ष यात्रा जारी, सचिन पायलट ने बताया यात्रा का असली मकसद, कहा पेपर लीक मामले में असली तह तक जाना बहुत जरूरी। गोल्डन टेम्पल में धमाके वाली जगह से मिला पत्र, लिखा अमृतपाल को रिहा करो। आतंकवाद विरोधी अदालत से पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को मिली बड़ी राहत, 23 मई तक मिली जमानत।
रॉकेट बने टाटा मोटर्स के शेयर, साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा भाव, आज कंपनी जारी कर सकती है Q4 के नतीजे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की फिर बढ़ी मुश्किलें, व्हाइट हाउस के पूर्व स्टाफ का बड़ा आरोप, कहा महिलाओं से करते हैं दुर्व्यवहार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से कैबिनेट ने की देश में इमरजेंसी लगाने की सिफारिश। असम सरकार ने गठित की 4 सदस्य विशेष पैनल, करेगी बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने की वैधता की जांच। दिल्ली आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत की याचिका पर फैसला सुरक्षित, हाईकोर्ट ने पत्नी से बातचीत के लिए दिया 1 घंटे का समय। देश में जल्द ही ड्रोन से होगी रक्त की आपूर्ति, ICMR ने दिल्ली में किया सफल परीक्षण। मोचा चक्रवात को लेकर पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में हाई अलर्ट, NDRF की 6 टीमें तैनात। केंद्र सरकार ने कच्चे सोयाबीन और कच्चे सूरजमुखी के तेल के आयात शुल्क हटाए, 30 जून तक सीमा शुल्क, कृषि उपकर की दी छूट। भारत के आत्मसम्मान के खिलाफ उठाए गए हर कदम का देंगे मुंहतोड़ जवाब, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। GST ई-इनवॉइस पर 1 अगस्त से लागू होगा नया नियम, 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियों पर होगा असर। महेंद्र सिंह धोनी को अब IPL से संन्यास ले लेना चाहिए, पूर्व भारतीय विश्व विजेता कप्तान कपिल देव का बड़ा बयान। IPL में जियो सिनेमा ने तोड़ा रिकॉर्ड, पहले 5 हफ्ते में 1300 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले, औसत समय प्रति दर्शक 60 मिनट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में हुई केजरीवाल सरकार की बड़ी जीत, CJI बोले दिल्ली की असली शक्ति चुनी हुई सरकार के पास, पुलिस और पब्लिक से जुड़े फैसले ले केंद्र। जंतर मंतर पर काली पट्टी बांधकर ब्लैक डे मना रहे पहलवान, नार्को टेस्ट की मांग की, कहा WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह को जेल में डालो। ब्रिटेन के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान भारतीय सेना ने ब्रिटेन की धरती पर बजरंगबली की जय के नारे लगाए। PM मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर 5800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की दी सौगात, कहा भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। कर्नाटक में अब नहीं दिखेगा मोदी फैक्टर का जलवा, 5 एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत के आसार, 2 एग्जिट पोल ने भाजपा की वापसी का जताया अनुमान। NIA ने जारी की पंजाब के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर की लिस्ट, विदेशों में छुपे बदमाशों के भी नाम शामिल। दिल्ली को दिल्ली वाले चलाएंगे, पैराशूट से उतारे गए LG नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले आप नेता राघव चड्डा। कर्नाटक के CM बोम्मई और येदियुरप्पा ने एग्जिट पोल के नतीजों को किया खारिज, कांग्रेस ने जताई ये उम्मीद। आतंकवाद पर चीन फिर से हुआ बेनकाब, UN में आतंकी रऊफ को काली सूची में डालने के भारत के प्रस्ताव का किया विरोध। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास फिर से हुआ धमाका, पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार और भारी मात्रा में बरामद किया विस्फोटक। मध्य प्रदेश में अब टैक्स फ्री नहीं रहेगी द केरला स्टोरी, 4 दिन में ही शिवराज सरकार ने बदला अपना फैसला, देना होगा टैक्स। ISI ने बनाया था लाल किले पर हमले का प्लान, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में हुआ बड़ा खुलासा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां हुई अलर्ट, बड़ा फिदायीन हमला करने की तैयारी में है आतंकी। बच गई महाराष्ट्र की शिंदे सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा विधायकों की अयोग्यता पर हम नहीं लेंगे फैसला, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को सौंपा मामला। टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में बड़े पैमाने पर छटनी के बाद कर्मचारियों को मिला एक और झटका, अब नहीं बढ़ेगी सैलरी, बोनस में भी होगी कटौती। महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार पूरी तरह सुविधानिक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस। राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे